जम्मू कश्मीर में दिखा मोदी सरकार कदम, जो बीजेपी का था संकल्प मोदी ने किया पूरा। अब्दुल्ला की शपथ में दिखी मोदी की ताकत। स्मृति ईरानी ने भी याद दिलाया जनसंघ का संकल्प। I, Omar Abdullah, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. इतिहास गवाह है कि आज की बीजेपी कभी जनसंघ हुआ करती थी, वही जनसंघ जिसके दिग्गज नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी जम्मू कश्मीर के लिए संकल्प लिया था कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे और एक देश एक प्रधान एक संविधान का नारा भी दिया था। और ये नारा इसलिए देना पड़ा था क्योंकि आजादी के बाद कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी सरकार में ये दम नहीं था कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना तो दूर की बात, कोई इसे छूने की भी हिम्मत नहीं दिखा सकता था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री बनता था वो भारत नहीं जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेता था। यहाँ तक कि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साल 2009 में जम्मू कश्मीर के संविधान के नाम पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। Do swear in the name of God. Do swear in the name of God That I will bear true faith and allegiance. that I will bear true faith and allegiance To the Constitution of the state as by the law established. to the Constitution of the state as by law established. आजादी के बाद 13 मुख्यमंत्रियों ने यहाँ शपथ ली और सभी ने भारत के संविधान नहीं जम्मू कश्मीर के संविधान के नाम पर शपथ ली। लेकिन साल 2024 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतकर सत्ता में आई और उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो इस बार जम्मू कश्मीर के संविधान नहीं हिंदुस्तान के संविधान की शपथ ली। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. And that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. मोदी के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में यही सबसे बड़ा बदलाव आया है। अब देश के संविधान के नाम पर ही जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी शपथ लेगा और इसकी सबसे बड़ी वजह देश की सत्ता में बैठी मोदी सरकार है, क्योंकि इसी मोदी सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का दम दिखाया था और अब जम्मू कश्मीर में एक देश एक प्रधान और एक संविधान चलता है। यानी अब जम्मू कश्मीर का कोई भी नेता देश के संविधान की शपथ लेकर ही मुख्यमंत्री बनेगा। यही है मोदी सरकार की ताकत, जिसके सामने उमर अब्दुल्ला को भी झुकना पड़ा। यही वजह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब्दुल्ला की शपथ वाली वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एक देश एक विधान एक प्रधान। तो वहीं पत्रकार दिलीप मंडल ने भी उमर अब्दुल्ला के शपथ पर लिखा, बधाई, एक देश एक संविधान। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री राज्य के संविधान की शपथ लेता था, आज उसने भारत के संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 को स्थायी बना दिया था, लेकिन मोदी की जिद ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संविधान निर्माताओं के सपने को साकार कर दिया। बीजेपी नेता अशोक सैनी ने अब्दुल्ला की शपथ पर लिखा, कश्मीर के मुख्यमंत्री के 2009 और 2024 के शपथ ग्रहण के बीच का अंतर ध्यान से सुनिए और तय करिए कि देश जीता है या हारा है। ये केंद्र की भाजपा सरकार के सत्ता में होने का प्रभाव है कि भारत में एक देश एक प्रधान एक निशान एक संविधान का श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ। जो लोग पूछते हैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद क्या बदलाव आया है, अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण इसी सवाल का करारा जवाब है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकारों ने
चुनावी वोट बैंक की वजह से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 नहीं हटाया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग झंडा था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ तिरंगा लहराता है और देश का संविधान चलता है। जम्मू कश्मीर में आए इस बदलाव पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश के नेताओं ने अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तासुर। अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था पूरी कोalition का। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो। वो सारी चीजें हो चुकी। तो ये काबीना बनना फिलहाल एक थर्ड स्टेप था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और काबीना। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल अवामी मैंडेट को रेस्पॉन्ड करे, स्टेट को रेस्टोर करे, उसका वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। कल तारिक सरकार का स्टेटमेंट आया था कि हम कलमदान के पीछे नहीं, स्टेटहुड की इंपॉर्टेंस होगी, शायद इसीलिए ये अफवाह हुई थी कि कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट कर रही है। नहीं, आउटसाइड सपोर्ट की कहां से बात आती है? हम तो कोलिशन में है। वो पार्टी कह सकती है आउटसाइड सपोर्ट जो कहीं कोलिशन में ना हो, प्रीपोल में नहीं हो। हम तो एक पार्टी है, बट एक पार्टी में होकर हमारी नेशनल पार्टी होने के नाते एक मौकूफ है कि प्राइम मिनिस्टर को हम पूछना चाहते हैं, आपने सारी चीजें जो कही थी वो सब हो गई, स्टेट दो, काबीना चलाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, दोनों खितों की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। और जो इलेक्शन में इन्होंने मुद्दे उठाए थे, पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, दूसरा करेंगे, इन चीजों पर कम ध्यान दे करके प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको फोकस करेंगे। और ये उम्मीद करता हूं कि पहले जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों में जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव हुआ, उन चीजों को दोबारा देखने को वो नहीं मिलेंगी। सर, जो मंत्रियों ने साथ में जो शपथ ली है, सुरेंद्र चौधरी हैं, सकीना इट्टू हैं, सतीश शर्मा है, जो तीन जो हैं वो जम्मू रीजन से है, तो क्या कहेंगे? जिस तरह ओमर अब्दुल्ला ने कहा भी था कि हम जम्मू रीजन को पूरा एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन मिली है, लेकिन जम्मू के लिए काम भी करना चाहिए, इस प्रकार की एक उम्मीद करते हैं। और जो सरकार चलेगी तो उनकी जो कारकर्दगी है वो सामने आएगी। तो सरकार चले, ये भी हम उम्मीद करते हैं। और अगर अच्छी चलेगी तो जो केंद्र सरकार का वादा है कि उपयुक्त समय पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने पर और यहाँ पर हालात ठीक होने पर जो राज्य जो का दर्जा है वो भी दिया जाएगा। तो सुरेंद्र चौधरी को जो आ रहा है अभी कि डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, किस तरह देखते हैं? ठीक, अच्छी बात है, कम से कम एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसके पहले इस तरह का कभी नहीं हुआ। जम्मू का प्रेशर तो है ही, भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से पूरा रीजन जीत करके आई, तो उनको ये लगा होगा कि जम्मू के साथ अन्याय कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, वहीं दूसरी तरफ हालांकि जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो उपस्थित तो थे, लेकिन जो बयान आया है पार्टी प्रेसिडेंट करा साहब का कि वो ज्वाइन नहीं उन्होंने किया, मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं कर रही है कांग्रेस, क्योंकि जो अभी 5 शपथ लिए उसमें कोई कांग्रेस का मंत्री नहीं है, तो वो नहीं मंत्री पद नहीं ले रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, ये क्या चाहते हैं, ये तो कांग्रेस समय समय पर अपना रुख बदलती रही है। तो अभी तो शुरुआत है, अब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या क्या है, देखिए आगे चलकर ऊंट किस पर बैठता है। तो क्या लगता है कि क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि कोई जो कांग्रेस है ज्यादा सीटें मांग रही है, उनको कम मिल रही है, तो आपको लगता है कि ऐसा शायद वही नाराजगी ये होगी, शायद प्रेशर के साथ, क्योंकि सरकार भी इसी प्रकार की है कि बराबर के लगभग बहुमत है, तो सोचते होंगे कि शायद ब्लैकमेलिंग करके कुछ ज्यादा मिल जाए। तो वहीं लगा जमहूरी निजाम में एक दायरा मिल गया। तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया और दिस इज वेरी गुड। चेंज इज स्पाइस ऑफ लाइफ, और चेंज जो है वो अच्छे के लिए होना चाहिए। डेमोक्रेसी है और मैं अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। एक बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा दिमाग जो है वो ठीक रहे और ये जो पावर है सर को चढ़ती है,
सत्ता निरंकुश करती है और लोगों की सेवा करनी है और एक खादम बनकर, सेवक बनकर सारे जो काबीना के हमारे साथी हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा उमर अब्दुल्ला साहब को, जिन्होंने एक जम्मू को उसका ड्यू शेयर दिया है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि जम्मू को बराबर शेयर मिला है। आपका एरिया है, हमारे एरिया को रिप्रेजेंटेशन मिली है, जम्मू सूबा को, जम्मू रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं। और चौधरी साहब हमारे बड़े भाई को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। दिस इज नॉट छोटी चीज़ नहीं है। तो जम्मू को हक मिला, ये सारे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे कश्मीर का ज्यादा इल्म है, यहाँ लोगों की जो मिजरी जब से 5 अगस्त का फैसला हुआ है, जम्मू का मुझे कम पता है, तो आप कितना देखते हैं प्रायोरिटी पे? हम पूरी उम्मीद हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में दिल्ली बड़ा दिल करके, बड़ी फिराक दिली से इस देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर वो एक बार फिर हमें अपना हक देंगे जो हमसे लिया गया है, और वो वादे पूरे करेंगे। तो वही तो है, हम स्टेट हैं। उमर साहब ने कहा इस गवर्नमेंट से वो उम्मीद नहीं होगी क्योंकि जिन्होंने छीना है वो वापस नहीं ले सकते। नहीं, अब हम 5 साल क्यों वेट करें, लेकिन आई होप गुड सेंस विल प्रिवेल, हम उम्मीद करते हैं। कांग्रेस के लोग शायद आज इस जिद्दत की